चलो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे छाया ग्रहों की। 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से जो 7 ग्रह होते हैं वो पूर्ण ग्रह होते हैं। 2 ग्रह से होते हैं जो छाया ग्रह होते हैं, जिसे हम मानते हैं राहु और केतु। ये पूर्ण ग्रह नहीं होते, सिर्फ इनका प्रभाव पड़ता है। छाया ग्रह होते हैं, इनको छाया ग्रह माना भी नहीं जाता, सिर्फ छाया ग्रह हैं। ठीक है, राहु देव जिनसे सब लोग डरते हैं। ठीक है क्या, लेकिन मैं मानता हूं कि जिसके राहु की दशा चल रही हो, राहु का प्रभाव अगर राहु कुंडली में अच्छा हो, ऐसे जातक अचानक मालामाल होते हैं, अचानक बर्बाद भी होते हैं, तो ये राहु का ही प्रभाव होता है। राहु क्या क्या देते हैं, राहु से क्या क्या चीजें होती हैं, जो हम पढ़ेंगे। देखिए, आप चाहो या नहीं चाहो, लेकिन राहु करवा देते हैं। राहु अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनके कारक होते हैं। राहु की दशा चल रही है तो आपके साथ क्या घटना घट सकती है, कुछ नहीं पता है। अचानक घटनाएं घटती हैं। कई बार कुछ कार्यों के प्रति मन विचलित हो जाता है, दूसरे कार्यों में लग जाता है, क्योंकि छाया ग्रह है, माइंड को डाइवर्ट करते हैं। कोई भी दोषपूर्ण कार्य जो है ना, जैसे 2 नंबर के कार्य हैं, वो भी करवाते हैं। राहु जिसके चल रहा हो दशाओं में, ऐसे लोगों की वाणी कमजोर कठोर हो जाती है। अगर खराब राहु है उसके लिए बता रहे हैं, अगर अच्छे राहु है तो इसका पॉजिटिव प्लस पॉइंट मानिए, है ना। जिसका राहु की दशा चल रही है, राहु खराब है, ऐसे जातक जो अधम स्त्री है, वेश्यालय जाना है या फिर गलत स्त्रियों के साथ में उनके संबंध होते हैं, झूठ पाप, है ना, इनके साथ में कनेक्शन करते हैं। विदेश यात्रा भी राहु देते हैं। और कोई लंबी यात्राएं करवाते हैं, विदेश अब्रोड सेटल कराना है, वो भी राहु का ही कार्य होता है। राहु की दशा चल रही है तो आप बता सकते हो कि यार आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं, अगर उसका संबंध 12th हाउस से है तो। ठीक है। राहु हवा का कारक होता है, आकाश का कारक होता है, सांस जो लेते हैं उसका कारक होता है। जुआ, नीले वस्त्र, गहरे जो फूल होते हैं, घने जंगल। कोई भी अचानक आपदा आती है ना, जैसे अभी कोई भी सुनामी आ गई, या फिर अभी जैसे कोविड आ गया, तो ये सब राहु का ही कारक होता है। तकनीकी जो शिक्षा है वो भी राहु का ही, इंटरनेट है, वो सब राहु का ही कारक होता है। राहु जो है राजनीति में भी ले जाते हैं। जिसका राहु अच्छा है ना, ऐसे जातक के अंदर साम दाम दंड भेद वाली नीति होती है। वो ऐसे लोग अपना काम करवा लेते हैं किसी से, चाहे पैसा फेंकना है, डराना है, धमकाना है, लेकिन काम करवाना है, उसके अंदर सारे गुण होते हैं। तो राहु राजनीति में ले जाते हैं, क्योंकि राजनीति में वही व्यक्ति जाता है जिसके अंदर सारे गुण होंगे। किसी को डराना है, धमकाना है, मारना है, पीटना है, पैसा देना है, कुछ भी करना है, लेकिन सक्सेस होना है तो राहु के कारण। राहु अनुसंधान का कारक होता है। राहु विदेश भूमि में, मतलब विदेशी कार्यों से कनेक्ट करना है या विदेश सेटल करना है, राहु का कारक होता है। बिजनेस है, अप्रचलित क्षेत्रों से का भी प्रतीक होता है। राहु जो है, अगर किसी के हिचकी आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव उसके ऊपर बना हुआ है। फोबिया भी राहु देते हैं। कोई घाव वगैरह है ठीक नहीं हो रहे हैं, उसका राहु खराब होगा निश्चित रूप से। राहु की दशा चल रही होगी, राहु खराब होगा तो उसका, कई बार किसी के घाव हो जाता है वो ठीक नहीं होता है, तो जिसके ठीक नहीं हो रहा है, राहु का उपाय करा दो, तुरंत ठीक हो जाएगा। सांप के काटना, घातक जो ट्यूमर वगैरह होता है ना, वो भी राहु के कारक होता है। राहु जो है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा के कारक होते हैं। इनका संबंध गोमेद से होता है। गोमेद, जिसका राहु खराब होता है उसको गोमेद स्टोन पहनाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट, राहु के बाद में आ रहे हैं केतु। केतु देव, ये स्पिरिचुअली ग्रह माने गए हैं। और इनका संबंध, केतु का संबंध हमारी पास्ट लाइफ से भी होता है, पिछले जन्मों से भी देखा जाता है। केतु हमें आध्यात्मिक से भी कनेक्ट करते हैं। देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं केतु का। केतु है ना, विमुखता लाते हैं, मतलब होता है ना कि हमारा ध्यान इससे पारिवारिक चीजों से हटाकर आध्यात्मिक में ले जाना, विमुख कर देना, मन नहीं होता है उसका। मानसिक शांति भी बनाते हैं। राहु केतु की दशा चल रही है, ऐसे जातक उस समय में अगर केतु खराब है, दशा चल रही है, तो हानि के भी योग बनाएंगे। भटकाव भी देते हैं, भ्रम की भी स्थिति करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि केतु ग्रह को आध्यात्मिक ग्रह भी माना गया है, ज्ञान और मुक्ति का ग्रह है। ऐसे जातक जिनकी केतु की दशा चल रही, केतु शुभ है, केतु का संबंध लगन से या भाग्य स्थान से है, ऐसे जातक आध्यात्मिक से जुड़ जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, IIT बाबा जो है अभी प्रचलन में है,
ऐसे लोगों का केतु एक्टिव होता है। केतु जो है ना पीड़ा का कारक भी है। कष्ट, चोट, ऑपरेशन वगैरह कराना है, या सींग वाले जानवर, शत्रुओं से परेशानी, पॉलिटिक्स बनना ऑफिस में, वो सब केतु के कारण होता है। केतु, जैसे हमने बताया कि आध्यात्मिक और योग से संबंधित अगर कोई काम कर रहा है, उसके केतु की दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और दान कार्य जो है वो भी केतु से ही रिलेटेड है। केतु जो है टीबी से संबंधित बीमारी देते हैं। किसी की टीबी हो रहा है या फिर केतु की दशा चल रही है, तो उसको कहो क्या टीबी से संबंधित बीमारी हो सकती है, ध्यान रखो। कोई भी वायरस से जनित रोग है, केतु की वजह से होता है। उदासी, बुखार आना, उदासी, बुखार, महामारी वगैरह जो होती हैं, संक्रमण है, जो ऐसे घाव जो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, वो भी केतु का ही कारक होता है। मानसिक अशांति, जिनका उपाय नहीं किया जा सकता या उनको जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसी सारी बीमारियां केतु की हैं। अब हम देखेंगे केतु जो है दक्षिण और पश्चिम दिशा का कारक होता है, और इसका संबंध लोहे से होता है। और ऐसे जातक को जिसका केतु खराब है, केट साई एक स्टोन आता है, वो पहनाया जाता है। उससे केतु का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव कम होता है। केतु अगर खराब है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव होने लगता है। तो केतु से संबंधित जो शुभ कार्य है ऐसे जातक कर पाता है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा, समझा, आप इनको लिखते भी रहना, क्योंकि आपके आगे काम आएंगे ये। ठीक है।